बीटेक एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में क्या अंतर है? बीटेक एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कॉलेजेस इन इंडिया कौन से हैं जिनमें ये कोर्स करवाए जाते हैं? टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्या है और इसका सिलेबस क्या, यानी कि इसमें आप क्या पढ़ेंगे? स्कोप और करियर ऑप्शन क्या है? टॉप कंपनीज कौन सी है जिनमें आप ये कोर्स करने के बाद आसानी से जॉब पा सकते हैं? लास्ट में मैं बताऊंगा कि बीटेक और बीएससी में कौन सा बेटर है। सो हाय गाइस, दिस इज अंकित and you watching AG Guru. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. BSc एग्रीकल्चर, यह कोर्स उन छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एग्रीकल्चर के फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। यह एक डिग्री ऑप्शन सबसे बेटर हो सकता है उन छात्रों के लिए जो एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल्स को नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर छात्रों के नॉलेज गेन करने में मदद करता है, जो कि टेक्निक्स और प्रोडक्शन हाई करने के लिए फार्मिंग में अपनाई जाती है। यह कोर्स उन बच्चों को ट्रेंड कर देता है जो कि एग्रीकल्चर और अधिक से अधिक नई किस्मों और उत्पादन को बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं। और इसमें आप सीख सकते हैं कि इको फ्रेंडली और बायोसेफ मेथोडोलॉजी टेक्निक्स जो कि एग्रीकल्चर में अपनाई जाती है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर्स अपने नॉलेज के आधार पर एग्रीकल्चर में नई नई टेक्निक्स को डेवलप करते हैं। वो एग्रीकल्चर मशीनरी, उपकरण और स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं। वे ऐसी टेक्निक्स डेवलप करते हैं जिनके द्वारा सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन में हेल्प हो सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग की तकनीक को अधिक बेहतर से बेहतर बनाते हैं। अब इनमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको 12th में ABC एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास आउट होना कंपलसरी है। और बीटेक एग्रीकल्चर के लिए आपको 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, PCB और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और PCM से पास आउट होना ज़रूरी है। बीएससी एग्रीकल्चर में इंट्रेंस के लिए आपके 12th में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए आपके 12th में मार्क्स 55% होने चाहिए। बीटेक और बीएससी में एडमिशन के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं और जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित कराती है, उनके द्वारा भी आप एडमिशन पा सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर से संबंधित सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी।
अब देख लेते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर का ड्यूरेशन क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर का कोर्स 4 साल का है। बीएससी एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट कॉलेजेस की एनुअल फीस है 20,000 और बीटेक एग्रीकल्चर की फीस अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक होती है। इनमें दोनों में सैलरी की बात करें तो एग्रीकल्चर में एवरेज 2 से 6 लाख पर एनम मिलती है और बीटेक के लिए 3 से 8 लाख पर एनम मिल जाएगी आपको। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर में एवरेज फी और एवरेज सैलरी में कितना अंतर होता है। अब बीएससी और बीटेक में एडमिशन के लिए कौन से ऐसे कॉलेज है जिनमें आप आसानी से एडमिशन पा सकते हैं। फर्स्ट है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे TNU कहा जाता है। सेकंड आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि साउथ की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। इसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU, जो कि नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यह यूनिवर्सिटी इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसका फाउंडेशन 1960 में किया गया था। इसके बाद महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इसके बाद इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़। इसके बाद राजस्थान की सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यह भी इंडिया की पॉपुलर यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है। इसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि भुवनेश्वर में। इन सभी में आप बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन पा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए आपको कौन से एग्ज़ाम पास आउट करने पड़ेंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, AIEEA, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन। इस एग्ज़ाम का फॉर्म जनवरी के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अप्रैल मंथ में अवेलेबल होता है। इसके बाद इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल इन मंथ ऑफ मई। ये सभी एग्ज़ाम है जिनके द्वारा आप बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन आसानी से पा सकते हैं। इसके बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए भी ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। यह वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चर कोर्सेज में एडमिशन के लिए बेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इसके द्वारा आप बीटेक एग्रीकल्चर और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के अलावा BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज और डेयरी टेक्नोलॉजी और फॉरेस्ट्री में भी एडमिशन पा सकते हैं। इसके बाद BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए JET, जिसे कि राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, यह एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो केवल राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसके बाद PAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, यह MPPAT के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। यह एग्ज़ाम मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करवाता है। इन सब के थ्रू आप BSc एग्रीकल्चर में आसानी से एडमिशन पा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे
एजी गुरु ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइनिंग किया तो क्या कर रहे हो यार, इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस वीडियो और आने वाली सभी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है। और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड ताज़ा अपडेट्स यहाँ पा सकते हैं आप सबसे पहले। अब बात आती है कि बीटेक एग्रीकल्चर में आखिर पढ़ाया क्या जाता है। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर के आधारभूत क्या आयाम है उनके बारे में आप जानेंगे। हॉर्टिकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, लाइफ साइंस। इसके बाद इंट्रोडक्टरी ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी एंड पावर, लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, फार्मिंग सिस्टम एंड स्टेमल एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब बीएससी एग्रीकल्चर में क्या सिलेबस रहता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें भी कुछ पोर्शन रहता है। फार्म मशीनरी, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, फार्म पावर, फार्म मशीनरी, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग। यह एक ऑलराउंडर कोर्स है, यानी कि यह कोर्स करने के बाद आप हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में स्कोप और करियर ऑप्शन क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर में बीएससी करने के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए एमएससी कर सकते हैं और एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसमें प्रोफेशनल्स को गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों में आसानी से काम करने को मौका मिलता है। इसमें अगर जॉब रोल की बात करें तो एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एआरएस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, लेक्चरर्स, एडवाइजर्स, फार्मिंग काउंसलर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिसर्चर, साइंटिस्ट आदि आप बन सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स कैन वर्क इन बैंक एज स्पेशलिस्ट ऑफिसर। आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम देकर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर बैंक में काम कर सकते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है और करियर ऑप्शन क्या है। बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद आप एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स इंजीनियर, सर्वे रिसर्च एग्रीकल्चर इंजीनियर, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, एग्रीकल्चरल क्रॉप इंजीनियर, एग्रोनॉमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स गेट एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन आईआईटी और एनआईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इंडिया की कौन सी गवर्नमेंट और या वर्ल्ड की गवर्नमेंट और प्राइवेट एग्रीकल्चर कंपनीज है जिनमें आप प्राइवेट जॉब आसानी से पा सकते हैं। फर्स्ट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेकंड नेस्ले इंडिया, इसके बाद नेशनल सीड कॉरपोरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, अमूल डेयरी जिसे कि आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड के बारे में जाना जाता है, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। अब मैं आपको बता देता हूँ बीटेक और बीएससी में कौन बेटर है। बीटेक इज ए बेटर ऑप्शन देन बीएससी कोर्स बिकॉज बीटेक करियर हैज गुड प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि बीटेक करने के बाद करियर की अधिक संभावनाएं हैं और
बीटेक करने के बाद वेतन भी अधिक मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर अभी भी आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and